जिंदाबाद हम कैसे लेंगे हम कैसे लेंगे हमारी मांगे जायज है मांगे देनी होगी मांगे देनी होगी। राज्यव्यापी मांगों के मद्देनजर बेगूसराय में कार्यपालक सहायकों ने आंदोलन के तीसरे दिन कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च मुख्यालय स्थित समाहरणालय के दक्षिण द्वार से चलकर अस्पताल चौक, टेढ़ीनाथ मंदिर चौक, थाना चौक एवं कचहरी चौक होते हुए समाहरणालय के मुख्य द्वार स्थित कैंटीन चौक पहुंचते ही सभा में तब्दील हो गए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज़ को बुलंद करने और सरकार तक मांगों को पहुंचाने के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। सभा को संबोधित करते हुए अपनी मांगों को लेकर अध्यक्ष ने तय किए गए आगामी रणनीति को साझा किया और सहायकों से अपील किया कि एकजुटता दिखाएं। डाटा ऑपरेटर संघ के जिलाध्यक्ष पप्पू कुमार के नेतृत्व में इस कैंडल मार्च को निकाली गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए अध्यक्ष पप्पू कुमार एवं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष मोहन मुरारी ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को राज्यकर्मी की दर्जा एवं वेतनमान के तर्ज पर कार्यपालक सहायकों के सेवा संवर्ग का गठन कर अस्थायीकरण करते हुए राज्यकर्मी का दर्जा एवं वेतनमान दिया जाए। उन्होंने कहा कि हटाए गए कार्यपालक सहायकों का समायोजन आकस्मिक निधन का उपादान पूर्व के हड़ताल अवधि को देय अवकाश में समायोजित करते हुए उक्त अवधि का मानदेय भुगतान, कार्यरत कार्यपालक सहायकों को चिकित्सीय लाभ सहित सेवा काल में मृत्यु उपरांत 36 माह का वेतन एकमुश्त भुगतान सहित अन्य मांगे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी कार्यपालक सहायक विभिन्न कार्यालयों में ड्यूटी करते हैं वह कार्य अस्थायी प्रकृति का कार्य है और जब अस्थायी प्रकृति का कार्य है तो हमें अस्थायी करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजों में मांग करते हुए बताया कि यदि इस कैंडल मार्च के बाद भी सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले 7 सितंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की जाएगी और आगामी आंदोलन की रणनीति तय किया जाएगा। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष पप्पू कुमार, मीडिया प्रभारी दुर्गेश नंदन, अनिल कुमार, तुषार रंजन, कंचन प्रभा, रीना कुमारी, अजीत कुमार, अंकित कुमार, हिमांशु कुमार, अमित कुमार, उत्कर्ष कुमार एवं प्रशांत कुमार सहित दर्जनों कार्यपालक सहायक एवं संघ के अधिकारी इस कैंडल मार्च में शामिल रहे। का कार्यपालक सहायक सेवा संघ का कुल 11 सूत्री मांग है, जिसके लिए हम लोग आज कैंडल मार्च किए हैं। जिसमें से प्रमुख मांग है कि जितने भी हम संविदा कर्मी हैं, कार्यपालक सहायक है, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और हमारा जो भी सैलरी है उसको लेवल 4 और 6 में कन्वर्ट किया जाए। उसके बाद EPF का आच्छादन जब से हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है उस तारीख से आज तक का किया जाए। उसके बाद अगला मांग है हम लोग का हटाए गए जितने भी कार्यपालक सहायक है उनका पुनर्नियोजन BPSM के नियम के तहत होना चाहिए। आकस्मिक निधन की स्थिति में उपादान 40 लाख रुपया एकमुश्त देय हो। पूर्व का हड़ताल जो हम लोग किए हैं अभी तक, उस सभी हड़ताल अवधि का जो वेतन हम लोगों का कटा है उसका समायोजन EL में करके हम लोग का एकमुश्त भुगतान किया जाए। और जितना भी हम लोग कार्यपालक सहायक उसका चिकित्सकीय लाभ से आच्छादित किया जाए। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम लोग का अल्प वेतनमान के हम लोग हैं, होता क्या है जब वो इस ढंग का जब बीमार पड़ते हैं हम या हमारे परिवार के सदस्य, तो हम लोग का वेतन से उनका इलाज हम लोग समुचित करवा नहीं पाते। विभिन्न विभागों में सरकार के द्वारा इसका चिकित्सकीय लाभ दिया जा रहा है, तो उसकी के भांति हम सभी कार्यपालक सहायकों को भी चिकित्सकीय लाभ देना चाहिए। और सेवा काल में अगर मृत्यु होता है किसी भी कार्यपालक सहायक का तो 36 माह का वेतन एकमुश्त सरकार के द्वारा भुगतान किया जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। बस यही प्रमुख मांग है हम लोगों का। इसी मांग के तहत हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि हम बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ लगातार अपने कार्यों को करते आ रहे हैं। ये आंदोलन सिर्फ बेगूसराय में नहीं पूरे बिहार में यह आंदोलन चल रहा है और आप जानते हैं जो जितने कार्यालय हैं ये कार्य जो कार्यपालक सहायक कर रहे हैं ये अस्थायी प्रकृति का कार्य है। जब अस्थायी प्रकृति का कार्य है तो हमको अस्थायी करना चाहिए, वेतनमान देना चाहिए। आप हर कार्यालय चल जाइए, जहाँ भी चल जाइए, बिना इनके एक कदम कोई नहीं बढ़ सकते हैं।
चाहे बाबू लोग हो कि पदाधिकारी लोग हो। इसलिए इनकी जो मांग है, मुख्य मांग में है इनकी सेवा रेगुलर की जाए, इनका पे लेवल जो है 4 से 6 किया जाए। जो क्या कहते हैं मर्द आते हैं, और खास कर ईपीएफ सरकार कहती है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा में भी लोग काम करेंगे, 20 साल 18 साल के बाद नौकरी करेंगे, 60 वर्ष में रिटायर कर जाएंगे, और इनका ईपीएफ जो आच्छादित होना चाहिए अन्य कर्मियों को हो रहा और इनको नहीं हो रहा, वो ईपीएफ मिलना चाहिए। आकस्मिक मृत्यु के बाद अनुकंपाला मिलना चाहिए, और चिकित्सा से काम करते हैं सरकार का, तो चिकित्सा व्यवस्था से आच्छादित करना इनकी जवाबदेही है। ये आंदोलन चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है। विगत 3 दिन इन लोगों ने काला बिल्ला लगा करके विरोध किया है, और आज यह कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार को बताने का काम किया जा रहा है, तो आप हमारी मांगों को मानिए। हम अच्छे ढंग से हम अपनी मांग को आपके संज्ञान में ला रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। अगर ये नहीं होगा, क्या तारीख 7 तारीख रविवार को पुनः धरना प्रदर्शन पूरे राज्य में है। बेगूसराय के कार्यपालक सहायक भी उसमें अपने उस धरना प्रदर्शन करेंगे। इनके आंदोलन को बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ पूरा समर्थन करती है और इनके मांग को जायज बताती है, और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ सरकार से मांग करती है इनके समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र किया जाए। यदि नहीं करेंगे तो पूरे और राजपत्रित कर्मचारी भी इनके आंदोलन के समर्थन में आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे। मांग को लेके आज कैंडल मार्च निकाले, जिसमें एक नियमितीकरण है, उसके बाद हम लोग का सम्मानजनक वेतन होना चाहिए। हम लोग को जो दुर्घटना होती है या सड़क दुर्घटना में हम लोग के कार्यपालक साहब की जो डेथ हो जाती है, उसका हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए। और भी ढेर सारी मांगे हैं, जिसमें हम लोग का एसएल है जो वो भी नहीं मिलता है, और हम लोग का नियमितीकरण सबसे पहला मांग है। उसी के कारण हम लोग को निकाल दिया जाएगा। ये सब हम लोग को नहीं मिले, हम लोग सम्मानजनक अपने कार्य को पूरा कर पाए, यही हमारी मांग। क्या नाम हुआ आपका? कंचन प्रभा, जीना कुमार। अभी जो कैंडल मार्च है वो हड़ताली मोड़ से हम लोग निकाले हैं। वहाँ से हॉस्पिटल होते हुए, सदर अस्पताल होते हुए, न्यू मार्केट होते हुए, थाना चौक होते हुए, फिर ये क्या कहते हैं कचौड़ी चौक होते हुए हम लोग यहाँ पर समापन किए हैं। और हम अपने साथियों को संबोधित करेंगे, हमारे अध्यक्ष स्टार्ट करेंगे, कार्यपालक सहायक संघ का राज करेंगे। हम प्रेम से अच्छे से हर कर्मचारी का जो बढ़ रहा है, हमारा भी हक है। और आप जानते हैं, एक कार्यपालक सहायक से पूछिए, लगातार उस कंप्यूटर में घुसे हुए रहते हैं। हर शिकार निर्विकार गलती होने पर डांट का भी सामना करना पड़ता है, वेतन कटौती का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार जो उचित, जो जीने लायक हमको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलती है। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं जो हमारी मांग को पूरा करे, हमको जीने लायक भी कम से कम मिलना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। और ये कार्य खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए अस्थायी प्रकृति का कार्य है, इनको अस्थायीकरण कीजिए, यही मांग है। जीने लायक क्या मिलना चाहिए? जीने लायक मिलना चाहिए क्या? जीने लायक इनका नियमित करो, लेवल 4 वेतन दो। पता है लेवल 4 7th पे कमीशन में जो लेवल 4 है स्केल, वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। जीने लायक जो होता है, जो कर्मचारियों को मिलता है वो मिलना चाहिए।